हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 के सारे एग्जाम्पल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है डू द पॉइंट 3 2 -2 -3 2 3 फॉर्म ए ट्राइंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म। ठीक है, अपने को चेक करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी सी, ये क्या एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो कौन से टाइप का ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं वो बताना है। तो सबसे पहले तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हो गया ट्राइंगल ए बी एंड सी। कोऑर्डिनेट्स हैं 3 2, बी के हैं -2 -3, सी के हैं 2 3। ये हो गए अपने कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब चेक करेंगे कि ये ट्रायंगल फॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो तीनों डिस्टेंस ही है अपने को, ए बी ए सी एंड बी सी। तो सबसे पहले तीनों डिस्टेंस फाइंड करेंगे। देखते हैं कौन सी दो इक्वल आती हैं कि तीनों ही इक्वल आती हैं कि तीनों डिफरेंट डिफरेंट आती है। वहां से हम बोल सकते हैं कि कौन सा ट्रायंगल बनेगा। देखो ए बी बी सी एंड ए सी, ये वाले डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अगर हम ए बी फाइंड कर रहे हैं तो इसके लिए x1 y1 क्या हो जाएंगे। देखो ये x1 y1 हो जाएंगे और x2 y2, ये वाला ए बी फाइंड कर रहे हैं तो -2 -3। अब देखो फॉर्मूला लगा दो अपना, x2 -x1 प्लस y2 -y1 का स्क्वायर। अब देखो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। x2 कितना है -2 -x1 3 प्लस y2 कितना है -3 -y1 है 2, -2 है -3 है -5, ये भी -5, तो -5 का स्क्वायर प्लस 5 का 25 और ये भी 25, ये हो गया √50। ठीक है, ए बी कितना आया √50। अब देखो इसका कंप्लीट स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये 50 है। ठीक है, अब ऐसे स्क्वायर्स चेक करेंगे जो या तो 50 हो या इससे कम हो। अब देखो 4 का 16, 6 का 36, 7 का 49। ये देखो 7 हो रहा है ना, 7 7 जा 49, इधर क्या बचेगा 1। ठीक है, इधर पॉइंट लगाएंगे तो इधर डबल जीरो आ जाएगा। कंप्लीट स्क्वायर में डबल जीरो आता है। अब देखो अब ये 7 + 7 हो गए 14। ठीक है, अब इस 14 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि अपना या तो 100 आएगा या तो इससे कम आएगा। अगर हम इसको 1 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, 1 ये 4 1, तो भी क्या आ रहा है 100 से ज़्यादा ही आ रहा है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। ठीक है, तो इधर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। आगे समथिंग फिर 100 ही रह जाएगा यहाँ पे फिर से। तो इतना ही काफ़ी है एक बार 7.0। ए बी की वैल्यू आ गई 7.0। अब बी सी फाइंड करेंगे x2। अब देखो ये b है ये c है, तो ये x1 y1 हो गए, ये x2 y2। तो x2 -x1 करते हैं तो 2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2, 2 + 2 का स्क्वायर प्लस y2 -y1, ये है y2 और ये है y1। तो 3 माइनस फिर ये -3 प्लस हो जाएगा 3 + 3, ये हो गया यहाँ से 2 + 2 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हुआ यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और 3 का 36। इन दोनों को ऐड कर दो, 6 और 6 12, 3 और 1 4 और 1 5, रूट में 52। अब देखो 52 का कंप्लीट स्क्वायर निकालेंगे। अगेन 7 7 7 जा 49। अब देखो यहाँ से कितना बचा, 42 - 49 करेंगे तो 3। अब देखो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 7 7 हो गए 14। अब इस 14 को किससे मल्टीप्लाई करें कि या तो 300 आएगा या तो इससे कम आएगा। अब देखो अगर इसको 2 से करते हैं तो ये 2 2 जा 4, ये 8 और ये 2, 284 आएगा। और 3 से चेक करो, ये 9, ये 12 और 3 और 1 4, ये 3 से कर रहे हैं तो ज़्यादा जा रहा है ना, 300 से ज़्यादा जा रहा है तो क्या लेंगे 2 लेंगे। तो इधर इसको
2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 284। ठीक है, अब आगे रहने देते हैं, इतना ही काफी है। 7.2 ये हो गया 7.2 BC। अब कौन सी बच गई AC, ये वाली भी फाइंड कर लेते हैं। अब देखो AC, तो ये तो x1 y1 हो गई इस बार, और ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 3 प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 करेंगे माइनस का 1 बचेगा, प्लस 3 माइनस 2 करेंगे इस बार प्लस का 1 बचेगा, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर प्लस 1 ही होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो AC की वैल्यू आ गई √2। अब √2 का कंप्लीट स्क्वायर निकालेंगे 1.4 समथिंग होता है, चलो निकाल के देख लेते हैं। ये है 2। अब देखो भाई किसका स्क्वायर चेक करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इससे ज्यादा है तो क्या हो गया 1 से करना पड़ेगा, ये हो गया 1, इधर आएगा 1, कितना बचेगा 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, फिर इधर लगाएंगे पॉइंट तो इधर 00 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 1 और 1 2, तो अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि या तो 100 आए या इससे कम आए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। अब देखो अगर 3 से करते हैं 9 और ये 6, 4 से करके देखो ये हो जाएगा 16, 8 और 1 9, 96, किससे करेंगे 4 से करेंगे, ये हो जाएगा 96, यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, इतना काफी आगे रहने देते, कितना 1.4, तो इसकी वैल्यू आ गई 1.4 AC की। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल AB आ गया, BC आ गया, AC आ गया। AB की वैल्यू कितनी थी 7.0, फिर BC की 7.2 और ये AC की 1.4। ठीक है, अब पहले क्या पूछा है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं क्या ये फॉर्म कर रहे हैं एक ट्रायंगल, तो ट्रायंगल की कौन सी कंडीशंस होती हैं कि तीन जो लेंथ होती हैं उनमें से कोई भी दो डिस्टेंस का अगर हम सम करेंगे, वो जो थर्ड डिस्टेंस होगी उससे क्या आएगा ग्रेटर देन आएगा। अब देखो तीनों डिस्टेंस है, कोई भी दो का सम कर दो, चलो इसका और इसका सम कर दो, AB प्लस BC करेंगे तो 7.0 प्लस 7.2 समथिंग 14.2 समथिंग आएगा, इससे बड़ा है 1.4 से ग्रेटर देन आया है। ठीक है, अब इन दोनों का सम कर दो 7.2 1.4, ये हो जाएगा 8.6 समथिंग, तो ये भी इससे बड़ा है 7.0 से, तो कोई भी दो जो डिस्टेंस है उनका हम सम करेंगे वो क्या आएगा थर्ड डिस्टेंस से बड़ा आएगा, तो ये क्या है एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, सिंस AB प्लस BC कर रहे हैं वो ग्रेटर देन आ रहा है किससे AC से, या कोई भी दो ले सकते हो आप, किन्हीं भी दो डिस्टेंस का सम करेंगे थर्ड वाले से क्या आएगा ग्रेटर देन आएगा। सो यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, इसको रफ कर लेते हैं एक बार। यहाँ से ये क्या हो जाएगा ABC फॉर्म एंड ट्राइंगल। ठीक है, तो ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। अब क्या पूछा है कि कौन से टाइप का ट्राइंगल है, देखो अगर तीनों लेंथ इक्वल आती तो हम क्या बोलते थे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर दो इक्वल आ जाती कोई भी दो इसकी तो कौन सा आइसोसेलेस हो जाता, लेकिन तीनों डिस्टेंस क्या आई है डिफरेंट डिफरेंट लेंथ क्या आई है, ये 7.0 है, ये 7.2 है, ये 1.4 है, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा स्केलन ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC इज ए स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है शो दैट द पॉइंट्स 1 2 3 4 ABCD चार पॉइंट्स गिवन है, क्या है आर द वर्टिक्स ऑफ ए स्क्वायर, की एक स्क्वायर के वर्टिक्स है, तो चेक करना है कि ये स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो स्क्वायर बना लेते हैं, ABC एंड D, कोऑर्डिनेट क्या है पॉइंट A के 1 से 1 4 2 -1 -1 एंड माइनस का 4 एंड प्लस का 4। ठीक है, अब अगर ये स्क्वायर होंगे तो ये चारों लेंथ क्या होंगी ABBC CD और AD आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, लेकिन रोम्बस की भी प्रॉपर्टी यही होती है, तो हम अगर चारों लेंथ इक्वल आ जाएंगी सबसे पहले तो हम इसके डायगोनल्स भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, AC एंड BD। ठीक है,
अगर चारों इक्वल आएंगे तो हम डायगोनल्स भी फाइंड कर लेंगे, फिर चेक करेंगे कि वो भी अगर इक्वल आ रहे हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। देखो सबसे पहले ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो x2 माइनस x1 ए बी लेंथ फाइंड कर रहे हैं ये वाली, तो ये तो हो जाएंगे x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 4 माइनस 1 प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 7, तो यहां से ये हो जाएगी 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 माइनस का 7 करेंगे, यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 5, यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25, इन दोनों को ऐड करेंगे 9 और 5 14 और 2 और 1 3 34 आ जाएगा। तो ए बी डिस्टेंस कितनी आई है 34 रूट 34, ये डिस्टेंस हो गई अपनी रूट 34। अब निकालेंगे बी सी, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो बी सी फाइंड कर रहे हैं तो ये x1 y1 हो जाएंगे और ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 माइनस का 1 माइनस 4, माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस का 1 माइनस 2। अब देखो यहाँ से माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 5 प्लस माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ये हो जाएगा 25 प्लस 9, अगेन ये 34 आ जाएगा रूट में, तो बी सी भी क्या आया अपना रूट में 34। अब निकालेंगे सी डी, ठीक है, सी डी फाइंड कर रहे हैं तो ये x1 y1 हो जाएंगे इस बार और ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 करेंगे यानी कि माइनस का 4 माइनस माइनस 1, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस 4 प्लस 1। सी डी फाइंड कर रहे हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है माइनस का 4, फिर माइनस और x1 प्लस माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, y2 4 माइनस ये कितना है y1 माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये आएगा माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस 3 प्लस 4 प्लस 1 करेंगे तो 5, ये हो जाएगा 9 प्लस 25 अगेन रूट 34, सी डी भी क्या आ गया रूट 34। अब कौन सी ए डी फाइंड करेंगे ये वाली, तो ए और डी, तो ये तो x1 y1 हो जाएंगे और ये x2 y2। देखो x2 माइनस का 4 माइनस 1 प्लस y2 4 माइनस का 7, ये यहां से माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस 5 प्लस प्लस का 4 है माइनस का 7 है माइनस का 3 बचेगा, ये हो जाएगा 5 का 25 और 3 का स्क्वायर 9 अगेन रूट 24 आ गया, ए डी भी क्या आ गया रूट 34, 24 नहीं है ये 34 है, ठीक है। अब चारों डिस्टेंस क्या आ गई अपनी इक्वल आ गई, तो अब हम क्या करेंगे डायगोनल्स भी फाइंड करेंगे ए सी एंड बी डी। ए सी फाइंड करो सबसे पहले, ए सी, ए ये है ये x1 y1 हो जाएंगे और ये x2 y2 हो जाएंगे, ठीक है। x2 माइनस x1 करेंगे, माइनस का 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, अब देखो ये y2 है माइनस का 1 माइनस y1 है 7 माइनस 1 माइनस 7 का स्क्वायर, तो यहाँ से ए सी हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 2 प्लस ये हो जाएगा माइनस का 8
और ये यहाँ से आएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 8 का स्क्वायर 64। 64 प्लस 8 करेंगे तो रूट में 68। तो ये AC डिस्टेंस जो है ये वाली, ये कितनी आई है, रूट में 68। अब निकालेंगे BD। x2 माइनस x1 BD फाइंड कर रहे हैं, ये x1 y1 हो जाएंगे, ये x2 y2। तो x2 माइनस x1 करेंगे, माइनस का 4 माइनस x1 की वैल्यू भी 4 ही है तो माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 की वैल्यू है 2। ठीक है, ये यहाँ से BD आएगा -4 माइनस का 8 प्लस 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर बचेगा, ये हो गया 64 प्लस ये 4, ये अगेन रूट 68। BD वाली ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी कितनी आई है अपनी, रूट 68। ठीक है, तो डायगोनल्स भी आपस में इक्वल हो गए, चारों जो लेंथ थी वो भी आपस में इक्वल हैं, तो ये क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिक्स ऑफ ए स्क्वायर, की ये एक स्क्वायर के वर्टिक्स है। तो क्या है, ये एक स्क्वायर है, हमने प्रूफ कर दिया कि ये सारी लेंथ इक्वल है और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल हैं, तो ये क्या है, ये एक स्क्वायर के वर्टिक्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन फिगर 7.6 शो द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन ए क्लासरूम। आसिमा, भारती एंड कैमिला आर सीटेड एट A, B एंड C। A, B, C 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, आसिमा, भारती एंड कैमिला क्या है, यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन ए लाइन, आपने को क्या पता करना है कि क्या ये एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। इट मीन्स कि ये जो A, B एंड C है ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, ये चेक करना है अपने को। ठीक है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हम क्या चेक करेंगे कि अगर ये एक ही लाइन में होंगे, स्ट्रेट लाइन में होंगे, तो AB प्लस BC करेंगे तो पूरी AC के इक्वल आएगा। तो हम ये तीनों डिस्टेंस पहले फाइंड करेंगे और फिर चेक करेंगे कि AB प्लस BC करने पर क्या AC बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखो AB फाइंड करेंगे। ठीक है, A के क्या कोऑर्डिनेट गिवन है, 3 1, B के 6 एंड 4 एंड C के 8 एंड 6। ठीक है, अब देखो AB फाइंड कर रहे हैं, जब हम AB डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये तो x1 y1 हो जाएंगे और ये x2 y2। ठीक है, अब AB डिस्टेंस फाइंड करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहां से x2 माइनस x1 6 माइनस 3 प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 1, 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 बचेगा, 4 माइनस 1 करेंगे तो भी 3 बचेगा। ये हो गया यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18, AB इक्वल्स टू रूट 18। अब देखो रूट 18 को कैसे लिख सकते हैं, 3 रूट 2। भाई देखो रूट के अंदर ऐसे ही तो लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 को 3 से किया 9, 9 को 2 से किया 18, रूट 18 हो गया। अब ये रूट 3 है, मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा, ये हो अब बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, रूट 2। रूट 18 को कैसे लिखेंगे, 3 रूट 2। अब कौन सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, BC। BC, अब अगर हम इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं BC डिस्टेंस की, तो ये x1 y1 हो जाएंगे और ये x2 y2। तो x2 माइनस x1 करते हैं, 8 माइनस 6 प्लस y2 माइनस y1, ये y2 है ये y1 है तो 6 माइनस 4 हो जाएगा। अब देखो यहां से 8 माइनस 6 करेंगे प्लस का 2 और 6 माइनस 4 करेंगे तो भी प्लस का 2, तो ये कितना हो जाएगा, रूट में इसका स्क्वायर 4 और ये भी 4, ये हो जाएगा रूट में 8। रूट 8 को कैसे लिखेंगे, 2 रूट 2। भाई रूट 8 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे तो 8। अब रूट टू मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, रूट 2। ठीक है, अब कौन सी फाइंड करेंगे, ये पूरी डिस्टेंस AC फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो
ये वाली ए और ये वाली सी, ये ए और सी पूरी डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो x1 y1 तो ये वाले हो जाएंगे ए पॉइंट, और जो लास्ट पॉइंट है सी वो क्या हो जाएंगे x2 y2। तो ए सी फाइंड करेंगे, x2 माइनस x1 करते हैं, x2 क्या है 8 और x1 3, 8 माइनस 3, y2 क्या है 6 माइनस y1 1 है, 8 माइनस 3 करेंगे 5 बचेगा, 6 माइनस 1 करेंगे तो भी 5 आएगा। ये हो गया यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25, ये हो गया 50। AC की वैल्यू कितनी आई है √50। अब देखो इसको 5 √2 लिख सकते हैं, देखो रूट में कैसे लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 को 5 से किया 25, 25 को 2 से करेंगे तो 50 आएगा, तो √5 मल्टीप्लाई होकर 5 बन जाएगा, ये आ गया बाहर और अंदर क्या बचा √2। अब देखो अपने को क्या चेक करना है कि ये एक लाइन में है कि नहीं, अगर तो ये एक लाइन में है तो ये जो पूरी लाइन है AC वो किसके इक्वल होगी AB प्लस BC के। भाई ये पूरी डिस्टेंस जो है वो क्या होगी ये प्लस ये होगी, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों को ऐड करेंगे तो पूरी डिस्टेंस ही आएगी। अब देखो AC की वैल्यू है 5√2 और AB की 3√2 प्लस BC की 2√2। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 3 और 2 5 हो जाएंगे ना, 5√2 और इधर भी 5√2 है, दोनों डिस्टेंस क्या आ रही हैं इक्वल आ रही हैं। इट मीन्स ये क्या है एक लाइन में ही बैठे हैं तीनों, जो आसिमा है भारती एंड कैमिला है क्या है वो एक लाइन में बैठे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। एक पॉइंट है xy वो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है। देखो ये पॉइंट है P xy, ये इक्विडिस्टेंस है किन दो पॉइंट से, ये है A 7, 1 और ये है B 3 एंड 5। तो A पॉइंट से भी सेम डिस्टेंस है और B पॉइंट से भी क्या है सेम डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस पर ये पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। अपने को x और y में रिलेशन फाइंड करना है तो हम AP निकालेंगे और BP निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे इक्वल पुट कर देंगे तो अपना जो रिलेशन है एक्स वाई में वो निकल के आ जाएगा। देखो AP फाइंड करेंगे सबसे पहले x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो AP ये A है ये P है तो ये x1 y1 हो जाएंगे और ये दूसरा पॉइंट है तो x2 y2, तो x2 माइनस x1 करेंगे तो x माइनस 7 प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है y माइनस y1 1, ये हो जाएगा y माइनस 1 का स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको कैसे करेंगे a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू है x एंड b की वैल्यू है 7 माइनस का 2ab। अब देखो प्लस इसको भी खोलेंगे ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 2, a की वैल्यू है y और b की 1। ठीक है अब देखो ये है x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 14x, ये प्लस का y स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का ये हो जाएगा 2y। ठीक है ये किसकी वैल्यू है AP की, अब ये किसके इक्वल है BP के, तो BP की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से। BP तो ये x1 y1 और ये x2 y2, x2 माइनस x1 x माइनस 3, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है y माइनस y1 है 5। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू x और b की 3 प्लस, अब ये भी a माइनस बी का स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू है y और b की वैल्यू है 5। ठीक है अब देखो यहाँ से ये x स्क्वायर है,
एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये 6x हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया माइनस 5 को 2 से किया तो 10y। ये आ गई अपनी बीपी। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो एपी के इक्वल बीपी पुट कर देंगे। बीपी की क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 10y। ठीक है, अब देखो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये एक्स एक्स वाले माइनस का 14x, चलो ये पूरा ही लिख लो, 49 माइनस का 14x प्लस का 1 माइनस का 2y और इक्वल क्या है 9 माइनस का 6x प्लस का 25 माइनस 10y। अब देखो एक्स एक्स वाले एक तरफ कर लो, ये माइनस का 6x इधर आकर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 2y है और इधर y की टर्म माइनस में है, इधर आकर प्लस की हो जाएगी। ठीक है, इक्वल देखो यहाँ पे 9 प्लस का 25 है और यहाँ पे 49 प्लस 1 50 इधर प्लस का है, उधर जाकर माइनस का 50 हो जाएगा। यहाँ से देखो ये प्लस का माइनस का 14x प्लस का 6x, 14 माइनस 6 करेंगे माइनस का 8x। अब देखो ये प्लस का 10y माइनस का 2y प्लस का 8y इक्वल्स टू, अब देखो इन दोनों को ऐड करो, 9 5 करेंगे तो 14 और ये हो जाएगा 3, 34 माइनस का 50। अब यहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे, वो भी माइनस का, इधर बचेगा x, ये हो गया माइनस वाई इक्वल्स टू, ये देखो 50 माइनस 34, 10 माइनस 4 किया तो 6, 4 माइनस 3 किया तो 1, लेकिन माइनस का, ये माइनस से माइनस कैंसिल, x माइनस वाई इक्वल्स टू, ये 8 इधर डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये 8 है, 8 डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा। x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आ गया 2, ये हो गया x और y में रिलेशन, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, रिलेशन ही पूछा था ना x y में, तो ये वाली डिस्टेंस दोनों क्या है आपस में इक्वल है, सोल्व करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B। A एंड B पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है, कहाँ पे y एक्सिस पे। अब y एक्सिस पे कोई पॉइंट कब आएगा, जब x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। देखो ये है A, ये है B, 6 5 एंड -4 3। अब इक्वी डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, ओ पॉइंट है, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये पॉइंट कहाँ पे है y एक्सिस पे है। अब अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है, इस वाली y एक्सिस पे कहीं पे भी कोई भी पॉइंट है, तो इट मींस x की वैल्यू क्या है उस पे 0 है, x कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया। ठीक है, पहले x वाला कोऑर्डिनेट आता है, बाद में y, तो y की कुछ वैल्यू होगी, वो वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। ठीक है, फाइंड ए पॉइंट, तो पॉइंट क्या है ओ, ये पॉइंट फाइंड करना है, तो एक तो पहले से गिवन है x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड करना है। तो देखो ये इक्वी डिस्टेंस है, तो ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। AO या OA वो किसके इक्वल है BO के, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे तो अपनी y की वैल्यू मिल जाएगी। AO फाइंड कर रहे हैं तो ये हो जाएगी x1 x2 x1 y1 सॉरी x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 करेंगे, x2 माइनस x1, x2 कितना है 0 माइनस 6, तो 0 माइनस 6 तो माइनस 6 हो जाएगा, प्लस ये है y माइनस 5 और इक्वल्स टू में BO फाइंड करेंगे, BO तो ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2 0 माइनस, फिर ये माइनस का 4 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस करेंगे y माइनस 3। अब देखो यहाँ से ये हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर और y माइनस 5, a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a है y, b है 5।
ये इक्वल आएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस a माइनस बी का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर माइनस 2ab, a है y और b है 3। अब देखो ये हो गया 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10y इक्वल्स टू 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा माइनस का 6y। अभी इक्वल है तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये 36 प्लस का 25 इनको ऐड करेंगे तो 6 और 5 11, 3 और 2 5 और 1 6 माइनस का 10y 61 माइनस का 10y इक्वल्स टू इन दोनों को ऐड करेंगे 9 और 6 को करेंगे तो 15 और ये हो जाएगा 2 माइनस का 6y। ठीक है, अब देखो ये माइनस का 10y है, ये 6y इधर आकर प्लस का हो गया, ये 61 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, यहाँ 10y माइनस का प्लस का 6y माइनस का 4y, यहाँ पे 11 माइनस का 5 करेंगे तो 6 बचेगा, 5 माइनस का 2 करेंगे तो 3 माइनस का 36, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये 4 इधर डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 1 8 और ये फिर से 9 टाइम्स, y की वैल्यू आ गई 4। y की वैल्यू ही फाइंड करनी थी ना अपने को, तो ये जो पॉइंट है वो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x वाला तो गिवन है 0 और y की कितनी वैल्यू आ गई 4, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इस पॉइंट के 0 एंड 4। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द कोऑर्डिनेट of the point which divides the line segment joining the points 4 minus 3 and 8 5 in the ratio 3:1 internally। एक लाइन है AB, A की कोऑर्डिनेट है 4 माइनस का 3 एंड B के हैं 8 एंड 5। ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है। अब इसको एक कोई पॉइंट है जो 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है O, इस पॉइंट O के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं अपने को x और y। ठीक है, और ये रेशियो क्या है 3:1 रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये m1 हो गया, ये हो गया m2, ये x1 y1 और ये x2 y2, सारी वैल्यूज हो गई तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो वैल्यू पुट कर दो, m1 की वैल्यू कितनी है 3, x2 की 8 प्लस m2 की 1 और x1 की 4 अपॉन में m1 प्लस m2 3 प्लस 1। अब देखो m1 की वैल्यू 3, y2 की 5 प्लस m2 की है 1 और y1 की माइनस का 3 अपॉन में 3 प्लस 1। 8 को 3 से करेंगे 24 प्लस 4 को 1 से करेंगे 4, 3 प्लस 1 4, 5 को 3 से करेंगे 15, ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो गया 3 प्लस 1 4, 24 प्लस 4 28 अपॉन 4, 15 माइनस 3 12 अपॉन 4, ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स और ये कैंसिल हो जाएगा 5 6 7 टाइम्स, ये हो गया 7 एंड 3। तो जो पॉइंट O है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ये x की वैल्यू कितनी है 7 एंड y की 3। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इस पॉइंट के 7 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स माइनस का 6 10 एंड 3 माइनस का 8। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है उसको ये वाला जो पॉइंट है माइनस का 4 6 वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो फाइंड करना है अपने को। ठीक है, ये ए बी है माइनस का 6 10 और ये 3 माइनस का 8। ठीक है, अब इसके ऊपर एक पॉइंट है यहाँ पे ओ पॉइंट है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है ऑलरेडी माइनस का 4 6। ठीक है, अब रेशियो गिवन नहीं है, रेशियो फाइंड करना है अपने को, यानी कि
m1:m2 ये वाला फाइंड करना है। तो जब रेशियो फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, रेशियो को k:1 लेट कर लेंगे। लेट रेशियो बी k:1, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा देंगे। कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो एक्स वाई कोऑर्डिनेट गिवन है -4 6। अब यहां से m1 क्या हो गया k x2 3 प्लस m1 x1 हो गया -6 और ये हो गया k+1, y2 -8 प्लस y1 10 और ये k+1, ठीक है। अब x वाला कोऑर्डिनेट x के इक्वल होगा, y वाला कोऑर्डिनेट y के इक्वल होगा। किसी भी एक को इक्वल रख के हम अपनी जो ये रेशियो है वो फाइंड कर लेंगे। देखो ये -4 के इक्वल क्या होगा, ये हो गया 3k, ये -6 अपॉन में k+1, ठीक है। अब देखो ये k+1 इधर जाकर -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये -4 है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है 3k -6, तो 3k -6 इज इक्वल -4 k से मल्टीप्लाई होके -4k, -4 1 से मल्टीप्लाई होके -4, ये माइनस का है इधर आकर प्लस का हो जाएगा, ये 6 उधर जाकर प्लस का हो गया, 3k + 4k 7k इक्वल्स टू ये 6 - 4 2, तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, ये 7 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, इसके अपॉन में 1 लगा सकते हैं। तो k की जगह पे तो क्या रखेंगे 2 रखेंगे और 1 की जगह पे 7, तो रेशियो क्या हो गया अपना 2:7। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन ए एंड बी। ए बी कोई लाइन है, टू माइनस का 2 माइनस का 7 एंड 4, ठीक है। अब इसके ऊपर पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, जो क्या कर रहे हैं ट्राइसेक्शन कर रहे हैं इस लाइन को, इट मींस 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ये 1 पार्ट, ये सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, ठीक है। ये 3 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहे हैं पॉइंट्स डिवाइड कर रहे हैं। तो कितने पॉइंट्स हो गई, एक यहाँ पे हो गया P और एक यहाँ पे हो गया Q, तो इनके कोऑर्डिनेट्स अपने को क्या करने हैं फाइंड्स करने हैं P एंड Q के, ठीक है। अब देखो रेशियो गिवन नहीं है तो रेशियो कैसे पता करेंगे, जब हम इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो इसके इस तरफ कितने पार्ट्स हैं 1 और उस साइड 2 पार्ट्स हैं तो 1:2, और जब Q की बात करेंगे तो इस साइड कितने हैं 2 हैं और उस साइड 1, तो रेशियो हो जाएगा 2:1, ठीक है। अब सारी वैल्यूज आ गई तो अब फाइंड कर सकते हैं आराम से। सबसे पहले P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, कैसे करते हैं m1 x2 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो m1 की वैल्यू p के लिए 1, x2 माइनस का 7 प्लस m2 है 2 और x1 है 2 अपॉन में 1 + 2। अब देखो ये 1 इंटू y2 है 4 प्लस 2 इंटू y2 है -2 और ये 1 + 2, तो यहाँ से p हो जाएगा -7 + 2 को 2 से करेंगे 4 और ये हो गया 3, 4 को 1 से किया 4, ये हो गया -2 को 2 से किया 4/3, ये +4 -1 कैंसिल, 0/3 करेंगे 0 ही आएगा, ये -7 +4 यहाँ क्या बचेगा 3, 3/3 और ये 0, तो ये हो गया 1 सॉरी -3 बचेगा ना इधर, -1 एंड 0, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गई -1 एंड 0, -1 एंड 0। अब Q की बात करते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे
m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो यहाँ से m1 की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी q के लिए 2 इंटू x2 की वैल्यू है -7 प्लस 1 इंटू x1 की 2 अपॉन में 2 प्लस 1। अब देखो 2 इंटू y2 की वैल्यू है 4 प्लस में 1 इंटू y1 की है -2, 2 प्लस 1। यहाँ से देखो ये हो जाएगा 2 को 7 से करेंगे तो माइनस का 14 प्लस 2 और अपॉन में 3। इधर देखो 2 को 4 से करेंगे तो 8, ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन में 3, माइनस का 14 प्लस का 2 माइनस का 12 अपॉन 3, 8 माइनस 2 6 अपॉन 3, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। क्यू की वैल्यू आ गई माइनस का 4 एंड 2, ठीक है। तो ये क्यू कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस का 4 एंड 2, ठीक है। पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन 5 माइनस 6 एंड -1 -4। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले क्या फाइंड करना है कि ये ए और बी पॉइंट जो है इनको मिलाने वाली एक लाइन है, उसको डिवाइड करने वाला पॉइंट कहाँ पे है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कब आएगा पॉइंट, जब एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। देखो ये है ए एंड बी, ए के कितने कोऑर्डिनेट्स हैं 5 माइनस का 6 और बी के -1 -5। इस लाइन को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है ओ, ठीक है। वो कहाँ पे है, वाई एक्सिस से डिवाइड कर रहा है। वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा उसका, और ये वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेट्स में अपने को वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि ओ पॉइंट की कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है। एक कोऑर्डिनेट गिवन है एक्स वाला 0, वाई की अपने को फाइंड करनी है। और पहले क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है, यानी कि m1:m2 ये वाला रेशियो अपने को फाइंड करना है। तो इसको k:1 लेट कर लेंगे। देखो लेट रेशियो बी k:1, ठीक है। अब देखो ओ कोऑर्डिनेट 0 एंड y, ठीक है। अब देखो m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो यहाँ से m1 की वैल्यू तो k हो जाएगी, x2 की -1 प्लस m2 की 1 और x1 की 5 अपॉन k प्लस 1। अब यहाँ से k इंटू ये माइनस का 4 हो जाएगा y2 की, और y1 की माइनस का 6 अपॉन में k प्लस 1। अब देखो यहाँ से ये जो 0 वाला यानी कि x कोऑर्डिनेट x के इक्वल और y वाला y के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से 0 है x वाला तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये हो गया माइनस का k प्लस का 5 और अपॉन में k प्लस 1, और ये y के इक्वल कौन सा हो जाएगा, ये वाला माइनस का 4k, ये माइनस का 6, ठीक है। -6 को 1 से करेंगे तो माइनस का 6 और अपॉन में k प्लस 1, ठीक है। अब देखो इसको देखो, ये k प्लस 1 0 के मल्टीप्लाई में जाकर पूरा ही 0 हो जाएगा। तो -k प्लस 5 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। यहाँ से k की वैल्यू ये 5 उधर जाकर माइनस का हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू आ गई बेटा 5। इसके अपॉन में 1 लगा सकते हैं, इसके भी 1 लगा सकते हैं। तो रेशियो क्या आ जाएगा अपना, k की इक्वल क्या है 5 और इज टू 1। तो ये तो हो गया रेशियो, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो एक तो गिवन है x वाला 0, y वाला फाइंड करना है। अब देखो ये वाला y की वैल्यू यहाँ से आएगी, k की वैल्यू पुट कर देंगे ना 5 इधर, तो y की वैल्यू आ जाएगी। देखो माइनस का 4 इंटू के की जगह पे क्या रखेंगे अब 5, ये माइनस का 6 अपॉन के की जगह पे 5 और ये प्लस का 1। ये 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 20
माइनस का 6 और 5 प्लस 1 6, माइनस का 20 माइनस का 6 माइनस का 26 अपॉन में 6, ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे 3 टाइम्स और ये 13 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस का 13/3। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 एंड माइनस का 13/3। ठीक है बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है, उसके क्या है, वर्टिक्स है, टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, अपने को पी की वैल्यू फाइंड करनी है, डी कोऑर्डिनेट में यूज हुआ है ना पी का। देखो ये पैरेललोग्राम के वर्टिक्स है, तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम। ए बी सी एंड डी, ये है 6 1, ये 8 2, 9 4 एंड P3, ये वाले P की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल्स आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं, इट मींस ये O है, ये मिड पॉइंट है AC का भी और BD का भी, अगर ये इन दोनों का मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब ये AC का मिड पॉइंट है तब एक कोऑर्डिनेट आएगा, BD का मिड पॉइंट है तब एक कोऑर्डिनेट आएगा, और वो दोनों क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल होंगे, तो वहां से अपने को ये वैल्यू मिल जाएगी P की। देखो अगर ये O इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC, तो इक्वल होगा O इज ए मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, तो ये O के जो कोऑर्डिनेट है वो इक्वल होंगे जब ये AC का मिड पॉइंट होगा और जब BD का। तो जब ये AC का मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, AC, तो ये x1 y1, ये x2 y2, और मिड पॉइंट है तो कौन सा फॉर्मूला, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, तो x1 कितना है 6 प्लस x2 9/2, y1 है 1 प्लस y2 है 4/2। ठीक है, और ये इक्वल होगा किसके, जब BD का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो 8 प्लस P और y1 y2 2 प्लस 3। ठीक है, अब देखो ये x कोऑर्डिनेट x के इक्वल, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल, तो यहाँ से 6 प्लस 9 करेंगे तो 15/2, ये किसके इक्वल होएगा, 8 प्लस P/2 के। ठीक है, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 को 2 से किया 30, 8 को 2 से किया 16, प्लस P को 2 से किया 2P, ये 16 इधर आकर माइनस का हो गया 2P, 13 माइनस का 16, 10 माइनस का 6 4, और 2 माइनस का 1 1, P इक्वल्स टू 14, और ये 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स, P की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी 7। ठीक है, P की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो ये हो गई 7 3। ठीक है, ये हो जाएगा D कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखो आपके टोटल 10 एग्जाम्पल्स ही थे चैप्टर 7 में, तो चैप्टर 7 इज कंप्लीट, सारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई हैं और एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट हो गए हैं। आई होप अच्छे से समझ में आए होंगे, बिल्कुल इजी सा ही चैप्टर था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।